केंद्र की मोदी सरकार ने आखिर सीएए का नोटिफिकेशन लागू कर दिया, जिसे देश भर में जश्न की तरह मनाया गया। लेकिन एक विशेष वर्ग इसका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा और अपनी फेक न्यूज़ का एजेंडा चलाने के लिए कर रहा है। ऐसे लोगों की कोशिश है कि सीएए के बहाने लोगों को गुमराह किया जाए, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे और फैक्ट चेक करके ही रहेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम पैम्फलेट पर्दाफाश में। शुरुआत करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, क्योंकि भारत में सीएए लागू होने के खबर के बाद से ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ट्वीट का स्क्रीनशॉट काफ़ी वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में लिखा गया है कि भारत सरकार के अलोकतांत्रिक और सांप्रदायिक सीएए का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने भी अपने सीएए को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिसमें भारत में प्रताड़ित महसूस करने वाले भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान की नागरिकता दी जाएगी। अब इसके बाद सोशल मीडिया में कई लोगों द्वारा इसे शेयर किया गया, लेकिन ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि जब हम शहबाज शरीफ के ट्वीट का सच जानने उनकी एक्स प्रोफाइल पर गए तो उनकी प्रोफाइल पर सीएए से संबंधित कोई ट्वीट नहीं मिला। वायरल स्क्रीनशॉट में 11 मार्च की तारीख देखी जा सकती है, जबकि शहबाज शरीफ का आखिरी ट्वीट 10 तारीख का था, जिससे ये साफ होता है कि वायरल किया जा रहा ट्वीट एडिटेड है, जिसे केवल फेक न्यूज़ फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे सीएए लागू होने पर इंटरनेशनल मीडिया में भी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, या यूं कहें कि भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। यहाँ बात हो रही है अल जजीरा और ब्लूमबर्ग की। ब्लूमबर्ग इक्वालिटी द्वारा ट्वीट किया गया, भारत एक विभाजनकारी धर्म आधारित कानून लागू करता है, मुसलमानों को छोड़कर पड़ोसी देश के अप्रवासियों के लिए नागरिकता अधिकारों को प्राथमिकता दे रहा है। तो वहीं अल जजीरा द्वारा ट्वीट किया गया कि भारत ने चुनाव से कुछ हफ्ते पहले मुसलमान विरोधी 2019 नागरिकता कानून लागू किया। लगता है जैसे दोनों ही ट्वीट भारत में धर्मों के बीच दरार पैदा करने के लिए किए गए हैं, और सोशल मीडिया पर बैठे एक विशेष वर्ग, जिसमें आरफा खानम, राना आयूब, ओवैसी साहब और दक्षिण भारत के कुछ विपक्षी राजनीतिक दल देते हैं, इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इन सब ने मिलकर सीएए पर हल्ला बोला है और अपना एजेंडा सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर यहाँ पीआईबी द्वारा इसका तुरंत ही फैक्ट चेक किया गया। पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा ये साफ किया गया है कि सीएए किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सीएए किसी एक धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये केवल पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए एक सक्षम कानून है। वास्तव में सीएए मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, और इन सबका जवाब खुद सरकार ने दिया था, जिसमें साफ कहा गया था कि सीएए और एनआरसी से किसी भी धर्म के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साल 2019 में सरकार ने सीएए और एनआरसी से संबंधित कुल 13 सवालों के जवाब दिए थे, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और लगभग शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि सीएए और एनआरसी का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब एक नज़र बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बातों पर डालते हैं। ममता दीदी भी लोगों को फर्जी खबरें सुनाकर गुमराह करने का काम कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को तुरंत शरणार्थी घुसपैठियों के रूप में चिन्हित किया जाएगा और डिटेंशन कैंप्स में भेज दिया जाएगा। यहाँ तक कि सीएए पर संदेह भी प्रकट किया। मगर सच्चाई तो यही है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि रैंडम लोगों को शरणार्थी के रूप में चिन्हित नहीं किया जाएगा, बल्कि सीएए अनिवार्य मानदंडों को पूरा करने वाले योग्य शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। सोशल मीडिया पर सीएए को लेकर कई फेक न्यूज़ सर्कुलेट की जा रही हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप सही खबर देखें। द पैम्फलेट द्वारा सीएए की टाइमलाइन को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इसी के साथ फेक न्यूज़ के लगातार पर्दाफाश के लिए बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।